मैं अंकित कुमार। मैं इस वीडियो में आपको हैंड वॉशिंग के स्टेप्स के बारे में बताने वाला हूं और उसके टाइप्स के बारे में बताने वाला हूं और उसके कंडीशन के बारे में बताने वाला हूं। यानी हैंड वॉशिंग के कितने स्टेप्स होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं और उसको किस कंडीशन में हैंड वॉशिंग को करना चाहिए, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। हैंड वॉशिंग या हैंड हाइजीन, हाथ धोना या हाथ को साफ करना। दोस्तों, मैं इस वीडियो में हैंड वॉशिंग के बारे में बताने वाला हूं। हेल्प्स रिमूव डॉट वायरस, बैक्टीरिया एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम हैंड्स। गंदगी, वायरस, बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक पदार्थों को हाथों पर से हटाने में मदद करता है। दोस्तों, यह जो हैंड वॉशिंग है गंदगी, वायरस, बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक पदार्थों को हाथों पर से हटाने में मदद करता है। यानी हैंड वॉशिंग की सहायता से हम गंदगी, वायरस और बैक्टीरिया को अपने हाथों पर से हटाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हैंड हाइजीन इज ए मेथड ऑफ क्लीनिंग हैंड्स दैट substantially reduces potential pathogens, harmful microorganisms on the hands. Hand hygiene is considered a primary measure to reduce the risk of infection among patients and healthcare workers. हाथ की स्वच्छता हाथों को साफ करने का एक तरीका है जो हाथों पर संभावित रोगजनकों, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को काफी हद तक कम करता है। हाथ की स्वच्छता को रोगियों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के बीच संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए एक प्राथमिक उपाय माना जाता है। दोस्तों, स्वास्थ्य कर्मियों और रोगियों के बीच संक्रमण को रोकने के लिए हैंड वॉशिंग एक प्राथमिक उपचार माना जाता है। दोस्तों, अब हम उसके टाइप्स के बारे में बताएंगे कि हैंड वॉशिंग के कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ हैंड वॉशिंग के प्रकार। नंबर 1, मेडिकल हैंड वॉशिंग। नंबर 2, सर्जिकल हैंड वॉशिंग। दोस्तों, हैंड वॉशिंग के दो प्रकार होते हैं। जो पहला होता है मेडिकल हैंड वॉशिंग और जो दूसरा होता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। यानी हैंड वॉशिंग के दो प्रकार होते हैं, एक मेडिकल हैंड वॉशिंग और दूसरा सर्जिकल हैंड वॉशिंग। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे मेडिकल हैंड वॉशिंग के बारे में। यानी अब हम आपको मेडिकल हैंड वॉशिंग के बारे में बताएंगे। दिस टाइप ऑफ हैंड वॉशिंग uses water and antimicrobial soap. It removes or kills germs present on the skin. इस प्रकार के हैंड वॉशिंग में पानी और रोगाणु रोधी साबुन का उपयोग किया जाता है। यह त्वचा पर मौजूद रोगाणुओं को हटाता या नष्ट करता है। दोस्तों, इस प्रकार के हैंड वॉशिंग में रोगाणु रोधी साबुन का उपयोग किया जाता है। यह त्वचा पर मौजूद रोगाणुओं को हटाता या नष्ट करता है। मेडिकल हैंड वॉशिंग की टाइमिंग। दोस्तों, जो मेडिकल हैंड वॉशिंग की टाइमिंग होती है 40 से 60 सेकंड होती है। यानी 40 से 60 सेकंड मेडिकल हैंड वॉशिंग की टाइमिंग होती है। जो मेडिकल हैंड वॉशिंग किया जाता है वह 40 से 60 सेकंड के बीच में किया जाता है। हैंड वॉशिंग के लिए दोस्तों, मेडिकल हैंड वॉशिंग के लिए सॉफ्ट सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है, जैसे डिटॉल और सेवलॉन। दोस्तों, जब भी मेडिकल हैंड वॉशिंग करना रहेगा तो उसमें हम सॉफ्ट सॉल्यूशन का उपयोग करेंगे, जैसे डिटॉल और सेवलॉन। सर्जिकल हैंड वॉशिंग। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में मेडिकल हैंड वॉशिंग के बारे में बताया था। अब मैं आपको सर्जिकल हैंड वॉशिंग के बारे में बताऊंगा। सर्जिकल हैंड वॉशिंग। सर्जिकल हैंड वॉशिंग इज ऑल्सो कॉल्ड aseptic hand washing. It is used especially in the operation room during surgery. It is done for 5 to 8 minutes.
सर्जिकल हैंड वॉशिंग, जिसे एसेप्टिक हैंड वॉशिंग भी कहा जाता है, इसका उपयोग विशेष रूप से सर्जरी के दौरान ऑपरेशन रूम में किया जाता है। इसे 5 से 8 मिनट तक किया जाता है। दोस्तों, यह जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग है, इसे 5 से 8 मिनट तक किया जाता है और इसे सर्जिकल हैंड वॉशिंग को एसेप्टिक हैंड वॉशिंग भी कहा जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से सर्जरी के दौरान ऑपरेशन रूम में किया जाता है और यह सर्जिकल हैंड वॉशिंग सर्जरी के दौरान, यानी जब किसी भी व्यक्ति का सर्जरी करना रहता है तो उससे पहले इस सर्जिकल हैंड वॉशिंग को किया जाता है। यानी सर्जिकल हैंड वॉशिंग को तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति का सर्जरी करना रहता है। सर्जिकल हैंड वॉशिंग करने के लिए बेटाडीन सॉल्यूशन, क्लोरोहेक्साडीन ग्लूकोनेट, स्किन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जब भी सर्जिकल हैंड वॉशिंग किया जाता है तो उसमें सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है, यानी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है, जैसे बेटाडीन सॉल्यूशन, क्लोरोहेक्साडीन ग्लूकोनेट, स्किन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। जब भी सर्जिकल हैंड वॉशिंग किया जाता है तो उसमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है और यह सर्जिकल हैंड वॉशिंग 5 से 8 मिनट तक किया जाता है। कंडीशन ऑफ हैंड वॉशिंग, हाथ धोने की स्थिति। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं हैंड वॉशिंग के कंडीशन के बारे में, यानी हाथ को कब कब धोना चाहिए, यानी हैंड वॉशिंग किस किस कंडीशन में और कब करना चाहिए। बिफोर टचिंग अ पेशेंट, मरीज को छूने से पहले। जब हम किसी भी मरीज पर कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो उस प्रोसीजर को करने से पहले हम हैंड वॉशिंग करते हैं, इसलिए मरीज को छूने से पहले हैंड वॉशिंग किया जाता है। आफ्टर टचिंग पेशेंट, मरीज को छूने के बाद। दोस्तों, मरीज को छूने के बाद हैंड वॉशिंग किया जाता है। जब हम किसी पेशेंट पर कोई प्रोसीजर कर लेते हैं तो उसके बाद हमको हैंड वॉशिंग करना चाहिए। आफ्टर अ प्रोसीजर और कॉन्टेक्ट विथ अ पेशेंट बॉडी फ्लूइड्स, किसी प्रक्रिया या मरीज के शारीरिक तरल पदार्थ के संपर्क में आने के बाद हैंड वॉशिंग करना चाहिए। आफ्टर टचिंग ऑब्जेक्ट अराउंड द पेशेंट, मरीज के आसपास की किसी वस्तु को छूने के बाद। दोस्तों, मरीज के आसपास रखी हुई किसी भी वस्तु को छूने के बाद हैंड वॉशिंग करना चाहिए। दोस्तों, मैंने हैंड वॉशिंग की कंडीशन को इस वीडियो में बता दिया है कि हैंड वॉशिंग कब कब किया जाता है और किस किस कंडीशन में हैंड वॉशिंग को किया जाता है। सोक हैंड्स विथ वाटर, हाथों को पानी से भिगोए। दोस्तों, जब भी हैंड वॉशिंग करना रहेगा तो उससे पहले अपने हाथों को पानी से अच्छे तरह से भिगो लेना है। हाथों को पानी से भिगोने के बाद जब हमें मेडिकल हैंड वॉशिंग करना रहेगा तो उस समय हम अपने हाथों पर सॉप को अप्लाई करेंगे, जैसे डिटॉल, सेवलॉन, ये सभी सॉप सॉल्यूशन को अपने हाथों पर अप्लाई करेंगे। जब हमें मेडिकल हैंड वॉशिंग करना रहेगा तब विल अप्लाई सॉप ऑन हैंड, हाथ पर साबुन लगाएं। दोस्तों, जब हमें मेडिकल हैंड वॉशिंग करना होगा तब हम सॉप सॉल्यूशन का उपयोग करेंगे, यानी सॉप सॉल्यूशन को अपने हाथों पर अप्लाई करेंगे। हाथों को पानी से भिगोने के बाद जब हमें सर्जिकल हैंड वॉशिंग करना रहेगा तब हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का उपयोग करेंगे, यानी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को अपने हाथों पर अप्लाई करेंगे जब हमें सर्जिकल हैंड वॉशिंग करना रहेगा तब, जैसे क्लोरोहेक्साडीन ग्लूकोनेट 4%, बेटाडीन सॉल्यूशन, एवोगार्ड सॉल्यूशन, अल्कोहल। दोस्तों, जब हमें सर्जिकल हैंड वॉशिंग करना रहेगा तो इन सभी सॉल्यूशन का उपयोग करेंगे, जिसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट स्टेप्स। दोस्तों, अब हम आपको हैंड वॉशिंग के फर्स्ट स्टेप्स के बारे में बताने वाले हैं, यानी फर्स्ट स्टेप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रब पाम टू पाम, हथेली से हथेली को रगड़े, हथेली से हथेली रगड़े। इन दिस स्टेप यू हैव टू
रब पाम अगेंस्ट पाम एंड क्लीन द पाम। इस स्टेप में आपको हथेली से रगड़ना है और हथेली को साफ करना है। दोस्तों इस स्टेप्स में हथेली को हथेली से रगड़ा जाता है और हथेली को साफ किया जाता है, यानी हथेली को क्लीन किया जाता है। हथेली से हथेली को रगड़कर क्लीन किया जाता है। दोस्तों यह हैंड वॉशिंग का फर्स्ट स्टेप्स है जो रब पाम टू पाम है, यानी यह हैंड वॉशिंग का फर्स्ट स्टेप्स है जिसमें हथेली को क्लीन किया जाता है। सेकेंड स्टेप्स, दोस्तों अब हम आपको सेकेंड स्टेप्स के बारे में बताने वाले हैं। रब बैक ऑफ पाम, हथेली के पिछले भाग को रगड़ें। दोस्तों इस स्टेप्स में हथेली के पिछले भाग को रगड़ा जाता है और उसे क्लीन किया जाता है। इन दिस स्टेप द बैक पार्ट ऑफ द पाम विल बी रबेड और क्लीनेड। इस स्टेप में हथेली के पिछले हिस्से को रगड़ा या साफ किया जाता है। दोस्तों यह हैंड वॉशिंग का सेकंड स्टेप्स है जिसमें हथेली के पिछले हिस्से को रगड़ा और क्लीन किया जाता है, यानी रगड़ा और साफ किया जाता है इस सेकंड स्टेप्स में हथेली के पिछले हिस्से को। थर्ड स्टेप, दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं हैंड वॉशिंग के तीसरे स्टेप्स के बारे में जिसे थर्ड स्टेप्स बोला जाता है। रब हैंड्स विथ फिंगर्स इंटरलेसेड, हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाकर रगड़ें। दोस्तों इस स्टेप्स में हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाकर यानी इंटरलॉक कर कर क्लीन किया जाता है। इन दिस स्टेप द फिंगर्स ऑफ द हैंड्स आर इंटरलॉकेड एंड रबेड। इस स्टेप में हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाकर रगड़ा जाता है। दोस्तों यह हैंड वॉशिंग का थर्ड स्टेप्स है जिसमें हाथों के अंगुलियों को आपस में फंसाकर उसे रगड़ा जाता है और क्लीन किया जाता है। दोस्तों यह हैंड वॉशिंग का थर्ड स्टेप्स है। फोर्थ स्टेप्स, दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं हैंड वॉशिंग के चौथे स्टेप्स के बारे में जिसे फोर्थ स्टेप्स बोला जाता है। रब अपोजिट पाम एंड फिंगर्स इंटरलेसेड, विपरीत हथेली और अंगुलियों को आपस में मिलाकर रगड़ें। इन दिस स्टेप इंटरलेस द फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड्स इन अपोजिट डायरेक्शन एंड देन रब और क्लीन देम। इस स्टेप में दोनों हाथों की अंगुलियों को विपरीत दिशा में फंसाएं और फिर उन्हें रगड़े या साफ करें। दोस्तों इस स्टेप्स में हाथों के अंगुलियों को विपरीत दिशा में फंसाकर उन्हें रगड़ा और क्लीन किया जाता है। यह हैंड वॉशिंग का चौथा स्टेप्स है, यानी यह हैंड वॉशिंग का फोर्थ स्टेप्स है जिसमें हाथों की अंगुलियों को विपरीत दिशा में फंसाकर रगड़ा और क्लीन किया जाता है। 5 स्टेप, दोस्तों यह हैंड वॉशिंग का 5वां स्टेप्स है जिसमें अंगूठे को हथेली से पकड़कर क्लीन किया जाता है। रब बेस ऑफ थंब, अंगूठे के आधार को रगड़े। दोस्तों इस स्टेप्स में अंगूठे को हथेली से पकड़कर क्लीन किया जाता है। इन दिस स्टेप विल होल्ड द थंब विथ द पाम एंड क्लीन द थंब बाय रबिंग इट। इस स्टेप में अंगूठे को हथेली से पकड़ेंगे और अंगूठे को रगड़कर साफ करेंगे। दोस्तों यह हैंड वॉशिंग का 5वां स्टेप्स है जिसमें अंगूठे को हथेली से पकड़ेंगे और अंगूठे को रगड़कर साफ करेंगे, यानी अंगूठे को इस स्टेप्स में क्लीन किया जाता है। यह हैंड वॉशिंग का 5वां स्टेप्स है। 6 स्टेप्स, रब टिप एंड नेल्स ऑफ फिंगर्स, अंगुलियों के सिरे और नाखूनों को रगड़ें। दोस्तों यह हैंड वॉशिंग का 6वां स्टेप्स है जिसमें टिप और नेल्स को क्लीन किया जाता है, यानी जो अंगुलियों की टिप होती है और नेल्स होती है उसे इस स्टेप्स में क्लीन किया जाता है। इन दिस स्टेप द नेल एंड द टिप आर प्लेस्ड ऑन द पाम एंड रबेड एंड क्लीनेड। इस चरण में नाखून और
उसके सिरे को हथेली पर रखा जाता है और रगड़ कर साफ किया जाता है। दोस्तों यह हैंड वॉशिंग का 6वां स्टेप्स है जिसमें जिसमें नाखून और उसके सिरे को हथेली पर रखा जाता है और रगड़ कर साफ किया जाता है यानी क्लीन किया जाता है। दोस्तों यह हैंड वॉशिंग का 6 स्टेप्स है जिसमें हथेली पर टिप और नेल्स को रख कर क्लीन किया जाता है। 7 स्टेप। दोस्तों यह हैंड वॉशिंग का 7वां स्टेप्स है जिसमें कलाई को क्लीन किया जाता है। In this step, the wrist is rubbed and cleaned by holding it with the palm. इस स्टेप में कलाई को हथेली से पकड़कर रगड़ा और साफ किया जाता है। दोस्तों यह हैंड वॉशिंग का 7वां स्टेप्स है जिसमें रिस्ट को पाम से पकड़कर क्लीन किया जाता है। हैंड वॉशिंग के 7 स्टेप्स पूरा होने के बाद जो भी हम अपने हाथों पर सोप का अप्लाई किए हुए थे यानी जो भी सोप अपने हाथों पर लगाए हुए थे उसे पानी से अच्छे तरह से धो लेंगे और अपने हाथों को अच्छे तरह से क्लीन कर लेंगे हैंड वॉशिंग के 7वां स्टेप्स पूरा होने के बाद। हैंड वॉशिंग के 7वां स्टेप्स पूरा होने के बाद अपने हाथों को धो लेंगे और अपने हाथों को धोने के बाद ड्राई टॉवल का उपयोग करेंगे और उस ड्राई टॉवल में अपने हाथों को अच्छे तरह से पोंछ लेंगे। जो भी हमारे हाथों में पानी लगे हुए थे उसे ड्राई टॉवल में यानी सूखे हुए टॉवल में अच्छे से अपने हाथों को पोंछ लेंगे। और दोस्तों अब हमारे हैंड वॉशिंग के स्टेप्स पूरा हो गए हैं। जो भी हमारे हैंड वॉशिंग के 7 स्टेप्स थे यानी जो भी 7 स्टेप्स हैंड वॉशिंग के थे वो हैंड वॉशिंग के स्टेप्स पूरा हो गए हैं। थैंक यू दोस्तों।